हेलो स्टूडेंट, वेव ऑप्टिक इस टॉपिक में हम हाइजेंस हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके यानी हाइगन्स प्रिंसिपल के द्वारा हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये जो फिनोमेना है लाइट का ये हम प्रूव करेंगे। तो आज हम प्रूव करेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमेना। इसके पहले आपने 9-10 पे रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा। वैसे रिफ्रैक्शन का भी लॉ क्या है? रिफ्रैक्शन का लॉ ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। और एक लॉ इसका यह है कि भाई स्नेल्स लॉ जो कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड उसका जो रेशियो है किसके साथ में, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड इसका जो रेशियो रहेगा यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो चीजें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन अब हम हाइजेंस जो प्रिंसिपल है उससे हम ये प्रूव करने जाएंगे कि वाकई ये जो स्नेल्स लॉ है या उसके दूसरा जो लॉ है वो इसे प्रूव होता है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये m और n ये जो है ये लाइट की रेज है और यहाँ पर एक वेव फ्रंट बना है। ओके, तो ये वेव फ्रंट हम लेंगे, मान लो ए बी वेव फ्रंट बना है। ओके, और ये क्योंकि ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना है तो यहाँ पर हम दो मीडियम कंसिडर करेंगे। ये एक मीडियम है जिसमें हम समझेंगे कि ये रेयर मीडियम है। ओके, और ये जो मीडियम है ये है डेंसर मीडियम है। और आपको पता है कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम करेंगे कि रेयर मीडियम में कंसिडर करेंगे लाइट की स्पीड हम कंसिडर करेंगे v1 और यहाँ पर कंसिडर करेंगे v2। ओके, तो यहाँ पर जो v1 है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी रेयर मीडियम के कारण, और v2 क्योंकि वो डेंसर मीडियम है तो लाइट की स्पीड क्या रहेगी यहाँ पर कम रहेगी। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि लाइट यहाँ पर ये जो है ये जो रे है इट इज परपेंडिकुलर टू द ये वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट बना है ए बी जो कि रेयर मीडियम में बना है। ओके, अब ये रेज एंटर भी हुई है तो जैसे ही ये रे यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो मैं रिफ्रैक्टेड रे निकालता हूँ ये ऐसे और इसको नाम दूंगा सी दे दूंगा नाम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर बनेगा। आपको पता है कि हागे साहब ने क्या कहा था कि जब भी एक वेव फ्रंट बनता है तो वेव फ्रंट ये अगेन एक इट बिकम्स सोर्स ऑफ अनदर अनदर सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है वो। ओके, अनदर सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है। तो वहां पे हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम वेवलेट कहते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर एक वेवलेट बन गया है, किसका, ये रहेगा जो एम ए रे यहाँ इंसिडेंस हुई थी इस मीडियम पे, तो इस इंटरफेरेंस से वो रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे दूसरा और क्या बन गया, एक वेवलेट बन गया है ना। तो ये जो है ये जो रे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हुई है ये डेंसर मीडियम में ट्रैवल हुई है। ओके, तो ये रे जब यहाँ तक पहुंच रही है तो ये जो रे रहेगी जो सेम मीडियम में है तो ये पहुंचेगी यहाँ तक। कैसे, इसको मैं ड्रॉ करूंगा स्ट्रेट लाइन से। ओके, ग्रेट। तो ये रे जो ट्रैवल करेगी, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस हमको पता है कि वेलोसिटी v2 है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे v2t। ओके, इससे पहले हमने कंसिडर किया था ct हम लिखते थे, तो यहाँ पर हमको v1 v2 इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ दो मीडियम इसी कारण। तो ये v2t रहेगी तो ये कितनी रहेगी, ये रहेगी v1t। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, ज्यादा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे v1 की स्पीड ज्यादा है, v2 स्पीड कम है। ओके, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट नाम देंगे हम d नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ओके, टेंजेंट d ड्रॉ मैंने ऐसा कर लिया। अब हमको पता है कि इंसिडेंस जो रे रहेगा तो वो ये रहेगा एंगल आई। ओके, एंगल आई है तो हमको पता है कि ये जो है ये दिस परपेंडिकुलर, दिस आल्सो परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये आई है। ओके, तो ये रहेगा 90 माइनस आई रहेगा।
ओके, ये 90 माइनस आई है और ये यदि परपेंडिकुलर है तो इतना क्या रहेगा, ये इंसिडेंस एंगल आई रहेगा, एंगल आई रहेगा। तो इस केस में भी ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है वो एंगल कौन सा है, ये एंगल है, एंगल आर है। ओके, ये एंगल आर है। तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस आर, यानी कि ये एंगल क्या बनेगा, आर बनेगा। यहाँ पे थोड़ी ज्योमेट्री आई है। ओके, और यहाँ आप देखेंगे अब कि इस ज्योमेट्री देखिए, दो एंगल को, यहाँ पर एंगल कौन कौन से बने हैं, ए बी डी, यहाँ पर एंगल ए बी और ये डी बना है। ओके, और दूसरा एंगल क्या बनता है, एंगल क्या बनता है, ए सी डी। ओके, तो यहां पर एक हम बात देखेंगे कि ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। ओके, अब यदि मैं यहां लिखूं कि साइन आई, ओके, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या आएगा, साइन आई इक्वल क्या आएगा, ये ऑपोजिट साइड क्या आएगी, V1T आएगी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, AD आएगा, लिया मैंने। तो यहाँ साइन आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन एंगल लिया हूं मैंने यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो यहां पर आएगा ऑपोजिट साइड क्या आएगी, इसकी ऑपोजिट साइड क्या आएगी, ये V2T आएगी, V2T आएगी। ओके, अपॉन ये हाइपोटेन्यूज दोनों को कॉमन तो यहाँ एरिया आएगा। अब यदि मैं साइन आई अपॉन साइन आर लिखता हूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे V1T अपॉन AD, यहाँ पे V1T अपॉन AD होगा क्या, ये TT कट जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, AD भी कट जाएगा, बचेगा क्या, V1 अपॉन V2। V1 क्या है स्टूडेंट, V1 है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम और V2 है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेजर्ट मीडियम। ओके, ये दोनों V1 V2 क्या है, ये वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ratio of sin of angle of incidence to ratio of sin of angle of refraction is constant। तो hence हमने क्या प्रूव कर दिया, इस डेरिवेशन से हमने इस डेरिवेशन से ये प्रूव कर दिया कि जो रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो सही है, यानी कि हाइजन ने भी और रिफ्रैक्शन का लॉ जो था वो प्रूव कर दिया। इसके पहले के लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन देखा था। रिफ्लेक्शन यानी सेम मीडियम में होता है, उसमें दो मीडियम नहीं रहते, सेम मीडियम रहता है और लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो वहां हमने एक वेवफ्रंट बनाया था और उसके बाद में देखा था कि दो जो ट्रायंगल बने थे वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो वो हमने इसके पहले लेक्चर में प्रूव किया था। इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि हमने दो मीडियम लिए, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि हमको रिफ्रैक्शन ये फिनोमेना देखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो वेवफ्रंट है, ये वेवफ्रंट कौन सा आ गया, ये रेयर मीडियम का, और ये जो वेवफ्रंट है यहाँ भी ये जो वेवफ्रंट बन गया है इसको वेवलेट बोल सकते हैं। तो ये जो बना है ये आपका रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है। ये क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। ओके, और ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ओके, वेव फ्रंट। और ये यहाँ पर ये भी क्या रहेगा, ये जो रे ए सी रहेगी ये भी क्या रहेगी, इसको इस वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर रहेगी। और आप देखेंगे कि ये जो प्लेन है या इंटरफेस है, ओके, ये इट इज नॉर्मल टू द बोर्ड। आप नॉर्मल टू आपके नोट लिख सकते हैं। ओके, और दे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन, यानी इंसिडेंस रे और नॉर्मल, ओके, एंड दिस refracted ray, they are all in same plane. So this way we have proved the law of refraction using Huygens principle. अभी हाइजन नहीं बोलूंगा, हाइजन प्रिंसिपल। ओके, एज यूजुअल मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने लिया एज यूजुअल एक इंसिडेंस रेज लिए, एमएन लिया, उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर एक वेवफ्रंट बनाया, वेवफ्रंट रेयर मीडियम का। फिर हुआ क्या कि ये क्योंकि ये जो दूसरा मीडियम का ये है इंटरफेस है, तो यहाँ पर रे क्या हो गया, वो रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट होने के कारण ये एसी रे यहाँ बन गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि V2 की स्पीड ये कम है, इसलिए वो
स्पीड कम है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करा होगा एसी ने ये इसके मुकाबले कम होगा। और यहाँ पर V1T ये जो है ये रेडियल मीडियम की स्पीड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये नॉर्मल पे हमने ये एंगल को कैलकुलेट किया तो ये एंगल बनता है I। ओके, ये I है तो ये 90 माइनस I यानी कि I बनेगा। जिसमें ये R है तो यहाँ पे 90 पूरा एंगल होने से ये 90 माइनस R यानी कि ये R बनेगा। और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो एडिशन होती है 180 होती है, तो इसकी मतलब ये क्या होगा R। तो ये I ये R। ओके, तो इसका हमने साइन एंगल लिया, इसका हमने साइन एंगल लिया, इसका ऑपोजिट साइड आपकी ये आती है। ओके, अपॉन द हाइपोटेन्यूज ये लिया हमने। ओके, और इसका जो है ये ऑपोजिट साइड आती है V1T अपॉन जो हाइपोटेन्यूज लिया हमने। तो जैसे देखा हमने साइन I अपॉन साइन R, तो इसमें बचता ये है तो सिर्फ V1 अपॉन V2 दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेडियल मीडियम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी लाइट इन रेडियल मीडियम टू वेलोसिटी लाइट इन डेंजर मीडियम। तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो यही तो है स्नेल्स लॉ। ये क्या है, स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ हमने प्रूव किया यूजिंग हैगन्स प्रिंसिपल, वेव फ्रंट और सब कुछ। ओके, आई होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके साथ में आपको नोट्स भी फोटो करके भेज देता हूँ। एंड आई होप today's you understood today's topic, and next time, next lecture. Thank you.